ये बात तो सभी को पता है कि माता सीता के कहने पर श्री राम सोने के हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे गए थे और वो हिरण नहीं बल्कि हिरण के वेश में राक्षस मारीच निकला और राम जी की आवाज में ही राक्षस मारीच ने लक्ष्मण और माता सीता को आवाज लगाई। लेकिन आवाज सुनने के बाद माता सीता और लक्ष्मण जी का क्या हाल हुआ, चलिए जानते हैं। उस समय जंगल में जो चिल्लाने की आवाज सुनाई दी उसे अपने पति के स्वर से मिलता जुलता समझकर माता सीता ने लक्ष्मण से बोला, भैया जाओ श्री रघुनाथ जी की खबर लो और उनका समाचार जानो। उन्होंने बड़े ही खौफनाक ढंग से हम लोगों को पुकारा है। मैंने उनका वह शब्द सुना है, वह बहुत ऊंचे स्वर से बोला गया था। उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपनी जगह पर नहीं रह गए। मैं बहुत ज्यादा घबरा उठी हूँ। तुम्हारा भाई जंगल में चिल्ला रहा है, वे कोई मदद चाहते हैं, तुम उन्हें बचाओ। जल्दी ही अपने भाई के पास दौड़ते हुए जाओ। जैसे कोई सांड शेरों के पंजों में फंस गया हो उसी प्रकार वे राक्षसों के वश में पड़ गए। तुम जल्दी जाओ। माता सीता के ऐसे कहने पर भी भाई के आदेश का विचार करके लक्ष्मण जी नहीं गए। उनके इस व्यवहार से जनक किशोरी सीता हैरान हो गई और उनसे इस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार, तुम मित्र के रूप में अपने भाई के शत्रु ही लगते हो, इसलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं जा रहे हो। लक्ष्मण, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर अधिकार जमाने के लिए श्री राम का विनाश ही चाहते हो। मेरे लिए तुम्हारे मन में लालच आ गया है, इसलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें पसंद है। तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति कोई प्यार नहीं है। यही कारण है कि तुम उन महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को देखने ना जाकर यहाँ खड़े हो, जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो। अगर उन्हीं के प्राण संकट में पड़ गए तो यहाँ मेरी रक्षा से क्या होगा। तब लक्ष्मण जी उनसे इस प्रकार बोले, विदेह नंदिनी, आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव या राक्षस, ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। देवताओं, मनुष्य, गंधर्वों, पक्षियों, राक्षसों, पिशाचों, किन्नरों, मृगों तथा घोर दानवों में भी ऐसा कोई वीर नहीं जो पराक्रमी श्री राम का सामना कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में बहुत ज्यादा कुशल हैं, बल्कि आपको ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में इस जंगल के भीतर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। सैनिक बल से संपन्न बड़े बड़े राजा अपनी सारी सेनाओं के द्वारा भी श्री राम के बल को कंटित नहीं कर सकते। देवताओं तथा इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोग भी यदि आक्रमण करें तो भी वे श्री राम का बल जोड़ नहीं सकते। आप अपने मन को शांत करके चिंता छोड़ दें। आपके पतिदेव उस सुंदर हिरण को मारकर जल्द ही लौट आएंगे। वह शब्द जो आपने सुना था अवश्य ही उनका नहीं था। किसी देवता ने कोई शब्द प्रकट किया हो ऐसी बात भी नहीं है। वह तो उस राक्षस की गंधर्व नगर के समान झूठी माया ही थी। सुंदरी, विदेह नंदिनी, महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा है। इस समय आप मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में हैं, अतः आपको मैं यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकता। कल्याणमयी देवी, जिस समय खर का वध किया गया था उस समय जनस्थान निवासी दूसरे बहुत से राक्षस भी मारे गए थे। इस कारण इन निशाचरों ने हमारे साथ दुश्मनी कर ली है। विदेह नंदिनी, प्राणियों की हिंसा ही जिनका मनोरंजन है, वे राक्षस ही इस विशाल वन में अलग अलग प्रकार की बोलियां बोला करते हैं, अतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता को बड़ा क्रोध आया। उनकी आंखें लाल हो गई और वे सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बातें कहने लगी। मैं तुझे खूब समझती हूँ, श्री राम किसी भारी समस्या में पड़ जाएं यही तुझे प्रिय है, इसलिए तू राम पर संकट आया देख कर भी ऐसी बातें बना रहा है। लक्ष्मण, तेरे जैसे क्रूर और सदा छिपे हुए शत्रुओं के मन में इस तरह का पाप पूर्ण विचार होना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। तू बड़ा दुष्ट है। श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छुपाकर तू भी उनके पीछे अकेला चला आया है। अथवा यह भी संभव है कि भरत ने ही तुझे भेजा हो, परंतु सुमित्रा कुमार, तेरा या भरत का वह मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नील कमल के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति रूप में पाकर मैं दूसरे किसी शूद्र पुरुष की कामना कैसे कर सकती हूँ। सुमित्रा कुमार, मैं तेरे सामने ही निसंदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी इस भूतल पर जीवित नहीं रह सकूंगी। माता सीता ने जब इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाली बात कही तब लक्ष्मण जी हाथ जोड़कर उनसे बोले, देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीय देवी के समान हैं। मिथिलेश कुमारी, ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इस संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव ही हमेशा देखा जाता है। स्त्रियां हमेशा चंचल, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती हैं। विदेह कुमारी जानकी, आप यह बात मेरे दोनों कानों में तपाए हुए लोहे के समान लगी हैं। मैं ऐसी बात नहीं सह सकता। इस वन में विचरने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरी कथन सुने। मैंने न्याय युक्त बात कही है, तो भी आपने मेरे प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुंह से कैसे निकाली। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप नष्ट होना चाहती हैं। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसा शक करती हैं। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़ता पूर्वक तैयार हूँ, और आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों के दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसा आशंका करती हैं। अच्छा, अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। सुमुखी, आपका कल्याण हो। वन के संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करे, क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया है। क्या मैं श्री रामचंद्र के साथ लौटकर दोबारा आपको सकुशल देख सकूंगा? लक्ष्मण के ऐसा कहने पर जनक किशोरी सीता रोने लगी। उनकी आंखों से आंसुओं की धारा
बहने लगी। वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देते हुए बोली, लक्ष्मण, मैं श्री राम से बिछड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, या फिर गले में फांसी लगा लूंगी, या फिर पर्वत के ऊंचे शिखर पर चढ़कर वहां से अपने शरीर को नीचे फेंक दूंगी, या फिर जहर पी लूंगी, अथवा जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का भी स्पर्श कभी नहीं करूंगी। रोते हुए सीता अधिक दुख के कारण दोनों हाथों से अपनी छाती पीटने लगी। माता सीता को बुरी तरह से रोता देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मन ही मन उन्हें सांत्वना दी, परंतु सीता उस समय अपने देवर से कुछ नहीं बोली। तब मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने झुककर दोनों हाथ जोड़कर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया और लगातार उनकी ओर देखते हुए वे श्री रामचंद्र के पास चल दिए। सीता के कठोर शब्दों से क्रोधित होकर लक्ष्मण भगवान राम से मिलने की विशेष इच्छा से तुरंत चले गए। लक्ष्मण के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया और वह सन्यासी का वेश धारण करके जल्दी ही विदेह कुमारी सीता के पास गया। माता सीता के पास जाने के बाद रावण और सीता जी के बीच क्या हुआ ये पता लगेगा इससे अगले एपिसोड में। तब तक आप वीडियो को एक लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बोलो जय श्री राम।